और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगा है। जी हां, पटना के राजीव नगर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को तोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस जमीन पर बिहार पुलिस के वायरलेस विभाग का डाटा सेंटर अब बनाया जाएगा। पिछले दिनों बिहार सरकार ने यह घोषणा की थी कि बिहार में जितने भी अतिक्रमण वाले स्थान हैं उनको साफ कराया जाएगा और जो सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा है उसको हटाया जाएगा। और बड़े जोर शोर से इस अभियान को सरकार ने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना की तस्वीर है। राजीव नगर इलाके में हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर मकान बनाया गया था और देखिए यहाँ पर बुलडोजर की मदद से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। और बेसिकली यहाँ पर वायरलेस विभाग जो है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो वायरलेस डिपार्टमेंट है उसका डेटा सेंटर का हेडक्वार्टर बनना है इस ज़मीन पर और इसलिए इस ज़मीन को खाली कराया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी संख्या में फोर्स की भी तैनाती आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो स्पेशल फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग थे यहाँ पर और बिल्कुल तस्वीरों में देखिए जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो नज़र आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है और जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था उनको ध्वस्त करने के बाद उनके सामान को बाहर निकाल दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है राजधानी पटना में। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं तो आप उसे अविलंब हटा लें। चूँकि ये जो कार्रवाई की गई है इसमें बाकायदा जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को अनधिकृत तौर पर कब्जा कर लिया था उनको नोटिस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद नोटिस का असर नहीं हो रहा था। इसके बाद एक कड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से सरकार के निर्देश पर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगर आप पटना में रहते हैं तो कुछ दिनों तक आपको लोकल बस या फिर ऑटो मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, क्योंकि जिला प्रशासन ने आज से डीजल से चलने वाली बसें या फिर ऑटो को बंद कर दिया है। ये फैसला क्यों लिया गया, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में प्रदूषण को देखते हुए 1 अप्रैल से डीजल बस और ऑटो का परिचालन बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद एक साथ लगभग 250 बस और 12,000 ऑटो शहर से बाहर हो जाएंगे। आज से पटना के सड़कों पर डीजल से चलने वाले ऑटो और जो बसें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और अगर कोई गाड़ियाँ चलती है तो उस पर जबरदस्त फाइन भी लगेगा। जी हाँ, इसे लेकर के आपको बता दें कि पूरे पटना में लगभग 12,000 जो ऑटो जो है वो डीजल से चल रही हैं और लगभग 250 के लगभग बसें जो हैं वो डीजल से चलती हैं। नए नियम के बाद भी पटना की सड़कों पर डीजल बस और ऑटो फर्राटा भरते दिखे। जब चालकों से नए नियम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने रोजी रोटी के संकट का सवाल उठा दिया। हम लोग के तो बेरोजगारी हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वही लूटमार करेगा तो क्या करेगा, लाख लोग नहीं करेगा। हम लोग खा ले दीजिए, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाएगा तो हम लोग हाथ गोड़ मेरा बंद हो जाएगा। दरअसल इन गाड़ियों को बंद करने का मकसद सिर्फ एक है, वो है राजधानी में प्रदूषण के लेवल को कम करना। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और हाजीपुर में सड़क जाम कर रहे ई रिक्शा चालकों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और उन्हें यहां से खदेड़ दिया गया, जिस दौरान जमकर अफरा तफरी का माहौल सड़कों पर देखने को मिला। ई रिक्शा चालकों ने शहर के राजेंद्र चौक को जाम किया हुआ था। जब 2 घंटे बाद भी जाम को नहीं हटाया जा सका तब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक ई रिक्शा ड्राइवर की पिटाई की थी, जिसके बाद ये ई रिक्शा चालक आक्रोशित थे। इन लोगों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया, टायर जलाकर विरोध जाहिर करा जा रहा था और उसके बाद पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करनी पड़ी।